प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज बातचीत की और बातचीत के दौरान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मोहर लगाई, उसको स्वीकार किया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के विकसित भारत 2047 के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक अहम पड़ाव रहेगा। ये 7वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 4 वर्षों में किया है और सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं वो भारत से ऐसे देशों के साथ किए हैं जो भारत के साथ स्पर्धा में नहीं है पर भारत के अर्थव्यवस्था को और बल देते हैं और तेजी से आगे बढ़ने के लिए मौके और अवसर देते हैं। 7वां एग्रीमेंट ऐसे देशों के साथ है जो विकसित हैं, जिनका पर कैपिटा जीडीपी भारत से कई गुना अधिक है, इसलिए स्पर्धा नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने का माध्यम बनती है। आपने ये भी देखा होगा कि हमने हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमारे किसानों के हित, हमारे मछुआरों के हित, हमारे डेयरी के हितों को संरक्षित रखा है। हमने हमारे एमएसएमई, लघु उद्योग, सक्षम लघु और मध्यम उद्योग को और बल देने वाले और तेजी से आगे बढ़ने वाले एफटीए किए। विशेषकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स, वस्त्र क्षेत्र, होम डेकोर, अपैरल, लेदर, चमड़े का व्यापार, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, इन सब में नए अवसर खोलेगा। महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल हो या अलग अलग ओडीओपी प्रोडक्ट्स हो, जीआई टैग प्रोडक्ट्स हो, महाराष्ट्र के किसानों का सामान हो, फल, सब्जियां, महाराष्ट्र के उद्योग और हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र में ऑटो कंपोनेंट सेक्टर बहुत बड़ा है, इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र में सर्विसेज देने वाले कई कंपनियां हैं और 118 सर्विसेज, बिजनेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेसेस, अकाउंटिंग, आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, कई सारे सर्विस सेक्टर्स में अब मौके मिलेंगे। हमारे महाराष्ट्र के युवा युवती अगर स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं या वहां जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए नए अवसर होंगे। न्यूजीलैंड के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र में आके भी सेटअप करेंगी, जैसे अन्य देश के हिस्सों में उनको मौके मिलेंगे। इसी प्रकार से जो युवा युवती महाराष्ट्र से न्यूजीलैंड पढ़ने जाएंगे उनको गारंटीड, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो 2 वर्ष, अगर ऑनर्स के साथ अच्छे मार्क के साथ ग्रेजुएशन किया तो 3 वर्ष, अगर पीएचडी करी तो 4 वर्ष, ऐसे उनको वहां पे काम करने का अवसर मिलेगा। ढेर सारे इस एफटीए में प्रावधान है, विशेषकर 1,80,000 करोड़ रुपए अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड की कंपनियां निवेश करेंगी भारत में, जिसका हम सब जानते हैं कि एफडीआई में नंबर 1 महाराष्ट्र रहा है, वर्षों वर्षों से रहा है और देवा भाऊ के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में और अधिक एफडीआई आए और न्यूजीलैंड से भी एफडीआई महाराष्ट्र में आए, उसका हम महाराष्ट्र की सरकार के साथ प्रयास करेंगे और देश के कोने कोने तक हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी के साथ, हमारे डेयरी को नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, हमारे फल फूल बनाने वाले, सब्जी बनाने वाले किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजीज का लाभ मिले, ऐसे कई सारे प्रावधान इस एफटीए के माध्यम से भारत के किसानों की आमदनी, हमारे कामगारों की आमदनी, एमएसएमई सेक्टर के लिए नए रोजगार, नए विकास के मौके और हमारे युवा युवतियों को, स्टार्टअप्स को, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे स्टार्टअप्स को, हमारे युवा युवतियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करें।
है